दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है मेरे तरफ से और मेरे प्यारे रफ़ी की तरफ से। आप में से किसी ने पूछा था कि रफ़ियन कहाँ गया हुआ है, आपका डॉगी कहाँ है, तो आज शामिल है हमारे साथ आज के रिकॉर्डिंग के लिए। और अभी रात के 9:30 बजने को आए हैं, उसको थोड़ी नींद आ रही है तो यहाँ बैठ के सो जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है। आपके जो कमेंट्स और सवाल है उसके मैं जवाब देने वाला हूँ और ये पूरा हिंदी में होगा। जितने भी सवाल है, इंग्लिश हो या हिंदी, सबका मैं हिंदी में जवाब देने वाला हूँ ताकि सबको समझ में आए कि सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है। जल्दी जल्दी करेंगे ये, और उम्मीद है आप लोग का जो सैटरडे संडे है बहुत बढ़िया जा रहा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम अब पहुंच गए कमेंट सेक्शन में। थोड़े 10 घंटे पहले सोमन जी के पास से एक सवाल आया था। EBT 101 LTFU जो है वो 15 साल का है। LTFU का मतलब है लॉस्ट टू फॉलो अप, एक्चुअल मतलब वो है लॉस्ट टू फॉलो अप। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर सोमन जी कह रहे हैं कि EBT 101 में जितने पेशेंट्स ट्रायल में है उनको 15 साल तक फॉलो करने वाले हैं, ऐसे मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। चेक करके ज़रूर जब EBT 101 का वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर बता दूंगा आपको। अजय गोयल कहते हैं कि वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक्स राज सर। अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा हौसला बढ़ाया अच्छे कमेंट्स देकर, और साथ ही साथ आप हमारे मेंबर भी रहे हैं काफ़ी महीनों से, और आपकी जो सहायता है उसकी वजह से चैनल चल रही है अच्छी तरह से। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा जाए। और थैंक्स फॉर द वेरी गुड कमेंट। रॉकी कहते हैं हेलो राज, आपका डॉग कहाँ है? देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे साथ, रफ़ियन सो रहा है। ये रफ़ियन जो है 12 साल का है, मॉल्टीज डॉग है, और इसका जो पार्टनर है वो है खौरी। वो भी 12 साल की है, वो वाइफ के साथ है, नीचे वहाँ बैठी है। तो रफ़ियन हमेशा स्टूडियो में मेरे साथ बैठता है, तो आज मैंने कहा कि क्यों ना टेबल में बैठा ले ताकि ये रॉकी जी जो है, जिनको हमारा डॉग बहुत पसंद है, वो इनका दोबारा दर्शन कर सके। तो उम्मीद है रॉकी जी आपको मज़ा आया हमारे डॉग को देखकर। नयन मोनी बोरा कहते हैं सिर्फ रिसर्च ही करते रहते, बाकी खुश नहीं कोर पाता, आज तक इलाज ढूंढ नहीं पाया। तो नयन जी, नाराज़ नहीं होइए और निराश नहीं होइए। ये तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, जैसे कि आपने चाय बना लिया या नाश्ता बना लिया, आधा पौने घंटे में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये जो रिसर्च है इसमें टाइम लगता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर फटाफट बना दे वैक्सीन, जैसे आपने देखा था कोविड का वैक्सीन जो है भाग दौड़ करके जल्दी से निकाल दिया, तो बहुत सारे लोग तो कोविड वैक्सीन लेने को डर रहे थे, बोल रहे थे कि यार तुमने टेस्ट ही नहीं किया, टेस्ट करने के बिना दे रहे हो। और बहुत लोगों ने नहीं लिया, बहुत लोगों की जान भी गई। HIV जो है ये धीरे 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 अटैक करने वाली बीमारी है। कोविड जो है वो तुरंत अटैक करती है, उसमें इंसान को बचाने के लिए इमीडिएटली वैक्सीन की ज़रूरत चाहिए थी, इसलिए FDA ने रिस्क लिया उसके साथ और सफल हो गए। लेकिन HIV वैक्सीन जो है कोविड से अलग है। कोविड वैक्सीन का जो वायरस है वो रेट्रो वायरस नहीं है। HIV वैक्सीन जो है, HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस है, यानी कि हमारे DNA में जाके बैठ जाता है। तो हमारा DNA को तो हम काट नहीं सकते ना, तो इसलिए HIV का थोड़ा मुश्किल है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में सब समझाया है, आप हमारे पुराना वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल में 100-150 वीडियो पड़े हैं हमारे हिंदी वाले, आप देखिए, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा और निराश नहीं होइए। 2027 तक क्योर आ जाएगा। और जैसे राजेंद्र सिंह जी यहाँ कहते हैं बी पॉजिटिव, इन्होंने सही फरमाया, सकारात्मक रहिए, वही अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वेट इज एंडलेस के पास से। मिस्टर राज, आई वांट टू से व्हेन HIV इंजेक्शन विल बी अवेलेबल इन इंडिया। और पोलाश रॉय कहते हैं मार्केट कब आएगी। और रबानी मनियार कहते हैं सर HIV वैक्सीन कब तक आएगी इंडिया में। तो दोस्तों, ये सवाल जो है आप लोगों ने मुझे हर बार पूछा है, मैंने शायद
1000 बार आपके पास से सुना है, शायद 100 बार मैंने इसका जवाब दिया है और हर वीडियो में भी जवाब दिया है। तो इसलिए मैं आज आपको समझाने के लिए कुछ नया तरीका ले आ रहा हूँ। अभी आप देखिए ये क्लिप मेरा, सबटाइटल ज़रूर पढ़िएगा। आई ना मेरी बात? मेरी हालत बिल्कुल वो बबन राव जैसे हो जाती, बाबू राव जैसे हो जाती है जब आप ये सवाल पूछते हो, कब आएगी स्टेरलाइजेशन की और इंडिया में कब आएगी, ये सब सवाल बार बार पूछते हो। तो मुझे ऐसा ही लगता है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल का जो जवाब है, 2027 को क्योर आ सकती है। इंडिया में कब आएगी आपका हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं बता सकता। ये सब इसको टाइम लगती है, इसमें बहुत कुछ काम रहता है। हरिओम जी कहते हैं नीडल स्टिक इंजरी HIV एक्यूरेट विंडो पीरियड सर प्लीज़ रिप्लाई सर। सो हरिओम जी, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। वो नीडल की वजह से क्या होता है क्या है पता नहीं। आपका डॉक्टर जो है वो आपको सही टेस्ट दे सकते हैं और आपको सही उपदेश दे सकते हैं। और आपको डाउट क्यों हो रहा है कि उसमें HIV होगा, वो भी सोचने वाली बात है। तो आप जानते हो, आप वो सब डिटेल डॉक्टर के पास बात करना, डॉक्टर सही टेस्ट देंगे और आपको सब ठीक करा देगी। HIV वायरस जो है वो शरीर के बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो मर जाती है। लेकिन अगर नीडल में ब्लड रहा और ब्लड के अंदर HIV रहा तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसमें बहुत सारी चांसेस है कि आपको कुछ नहीं हुआ हो, चांसेस है कि आपको कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाके बात कीजिए। डॉक्टर इज़ द बेस्ट। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर के पास आप बात करना, वो आपको सही टेस्ट देकर आपको फ्री कर देंगे। नेक्स्ट आया है बालाजी ठाकुर, हार्ट्स बता रहे हैं इन लोग, तो इनको थैंक यू वेरी मच बालाजी। हेमंत जोशी कहते हैं यू आर ग्रेट सर। अरे हेमंत भाई, मैं ग्रेट नहीं हूँ, ग्रेट तो साइंटिस्ट लोग हैं जो ये सब रिसर्च करते हैं। मैं तो सिर्फ आप तक समाचार ले आता हूँ। और लेकिन आप जो मुझे बोल रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, सुनकर बहुत खुशी हुई। ओप्पो कहते हैं यूज़फुल टॉपिक, ये ज़रूर ज़रूर, थैंक यू वेरी मच ओप्पो जी। और इफ्तिकार खान कहते हैं सर जी, मैंने एक्सपोज के 75 डेज बाद HIV डुओ 4th जनरेशन टेस्ट कराया, रिपोर्ट नॉन रिएक्टिव आया, क्या मैं सेफ़ हूँ? प्लीज़ टेल मी। सो इफ्तिकार खान जी, ये चक्कर ये है कि कौन सा टेस्ट कब किसको देना चाहिए ये डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे पर्सनली HIV नहीं है और मुझे तजुर्बा नहीं है टेस्ट का, इसलिए मैं बता नहीं सकता। और रिसर्च करके आपको टेस्ट के बारे में वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो टेस्ट है, ये डॉक्टर सही जानता है कि किस व्यक्ति को कौन सा टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपके इलाके में कौन सा HIV का स्ट्रेन चल रहा है और उसके लिए कौन सा टेस्ट असरदार है और उस टेस्ट का कौन से रीडिंग्स क्या होना चाहिए, वो सब डॉक्टर सही जानते हैं। तो आप डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, आपका डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपका मन को शांति दे सकते हैं और आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। ये मेरी सलाह है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश निकम एस सर ओके। ओप्पो कहते हैं TQ यानी कि थैंक यू, थैंक्स ओप्पो जी। विजय मुर्मू कहते हैं यू आर ऑसम सर, थैंक यू विजय जी, सुनकर बहुत दिल को खुश हुआ। पीयूष मिस्त्री कहते हैं स्टेरलाइजिंग क्योर का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं, इसकी रिसर्च किस किस कंपनी कर रही है, इसका लेटेस्ट न्यूज़ दीजिए। बाकी आप बहुत बहुमूल्य काम कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, हमेशा सकारात्मक कमेंट रहते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने को। स्टेरलाइजिंग क्योर जो है उसके बारे में मैंने आपको बात किया था, एक वीडियो बनाया था, फंक्शनल क्योर और स्टेरलाइजेशन क्योर के बीच में क्या फ़र्क है, स्टेरलाइजिंग क्योर के बीच में क्या फ़र्क है। तो वो वीडियो तो मैंने पहले बनाया था, वो आप देख सकते हैं दोबारा चाहिए तो। और EBT 101 के बारे में मैंने बताया था कि वो स्टेरलाइजिंग क्योर हो सकती है। फिर उसके बाद दोबारा हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था EBT 101 का, 2 वीडियो बनाए थे, एक वीडियो एक थेरेपी के साथ और दूसरा वीडियो EBT 101 और उसके साथ दूसरा थेरेपी। तो उसमें मैंने लिखा था कि शॉक एंड किल थेरेपी विथ EBT 101 ऐसा कुछ है। तो 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, एक EBT 101 की चल रही है, फिर एक EBT 101 के साथ एक शॉक एंड किल वाला सोल्यूशन का टेस्ट चल रहा है, और एक और चल रही है EBT 101 के साथ जिसके भी
शायद स्टेरलाइजिंग क्योर होने की चांसेस है। तो अकेले ईबीटी 101 जो है शायद स्टेरलाइजिंग क्योर नहीं बन सकता, क्योंकि जो डोरमेंट एचआईवी है वो शरीर के अंदर छिपे बैठे रहती है, वो ईबीटी 101 को दिखाई नहीं देगी। वो ईबीटी 101 को दिखाई देने के लिए उसको जगाना पड़ेगा और उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो एक्टिवेट करने के लिए जो एक एजेंट है वो यूज़ करके अभी ट्रायल चल रही है। ईबीटी 101 के साथ एक अलग ट्रायल चल रही है। अगर वो सफल हो जाए तो स्टेरलाइजिंग क्योर होने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों ये था पीयूष जी का आंसर। अभिनीत कुमार कहते हैं सर एचआईवी क्यूर की दवा इन फ्यूचर कब आ सकती है, प्लीज़ गिव मी जेन्युइन आंसर। जैसे कि हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं यार, जेन्युइन आंसर ये ऐसे बात हो गई ना। हलवाई के दुकान में जाके आप पूछोगे कि ये ताज़ा है, तो हलवाई का दिमाग कितना ख़राब होगा। मैं तो हलवाई की तरह भी परेशान हो गया हूँ। और दूसरी तो आपको मैंने फिल्म की क्लिप बताई परेश रावल की, मेरी बिल्कुल वही दशा है आपकी सवाल पढ़कर। तो अभिनीत कुमार जी ज़रा ऐसे सवाल नहीं पूछना, हमारे दिमाग को भी ठंडक पहुँच जाए। बालाजी ठाकुर बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे दिल की धड़कनें भेज दी, थैंक यू वेरी मच। और सर CD4 का काउंट कितना होना चाहिए जिससे ये वायरस दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो सके। तो दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहिए कि CD4 काउंट कोई मायने नहीं रखता ट्रांसमिशन के लिए। CD4 काउंट ऊपर नीचे हो सकती है बहुत सारे कारणों के, जैसे आपका डॉक्टर जानता है क्यों कब CD4 काउंट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन HIV का वायरल लोड आप में ज़्यादा हो तो फिर ट्रांसमिशन हो सकती है। HIV वायरल लोड वो डॉक्टर बता सकते हैं कि क्या रहने से वो दूसरे के शरीर में नहीं जा सकती। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत पर्सनल चीज़ है, इसे इंटरनेट में नहीं बात किया जा सकता। और आपका जो डॉक्टर है वो आपके बॉडी में क्या क्या चल रही है वो सब उनको जानकारी है, और साथ में उनको ये भी पता है कि आपके शरीर में कौन सा HIV का स्ट्रेन या वेरिएंट है, और उसके हिसाब से उन्होंने आपको कौन सा ART दिया है, और उसके ऊपर से वो कह सकते हैं कि आप कब सेफ हो सकते हो। तो आप उस डॉक्टर के साथ बात कीजिए, तसल्ली मिलेगी आपको उनके साथ बात करने के बाद। सुजय 100 रुपीज़ का सुपर थैंक्स के लिए बहुत धन्यवाद सुजय जी। आप तो 7 महीने से हमारे यहाँ मेंबर बने हो, जब से हमने मेंबरशिप शुरू किया उसी दिन से आप हमारे साथ हो, मैं जानता हूँ। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने चैनल को बहुत सहायता दी, और आपके चैनल सब्सक्रिप्शन पेज में भी आपने हमारा डिस्प्ले किया है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके सहारे की वजह से ये HIV प्रोग्रामिंग चल रही है, चैनल चल रहा है, बहुत धन्यवाद। इट्स मी मार्क 666 कहते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू मार्क, आपको बहुत धन्यवाद। और क्रिकेट लवर कहते हैं राज सर प्लीज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से HIV क्योर हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है नो। फिर आप बोलोगे कि लंदन पेशेंट क्योर हो गया, 6 लोग क्योर हो गए, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो आपको समझाता हूँ ये क्यों नहीं हो सकता है। तो पहली बात ये है कि जिनको ब्लड कैंसर हुआ हो और वो जीवन के आखिरी सांस ले रहे हो, उनको बचाने के लिए फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले बोन मैरो को साफ़ करना पड़ता। उसको साफ़ करने के लिए बसल्फन नाम की एक केमिकल कंडीशनिंग एजेंट है, वो लगाते हैं शरीर में, और वो लगाने से बहुत परेशानी होती है शरीर को, बहुत तकलीफ़ होती है, और बोन मैरो में जितने स्टेम सेल्स हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद डोनर के पास से स्टेम सेल्स लाके शरीर में डालते हैं, और वो जाके बोन मैरो के अंदर बैठती है, और ये पूरी प्रक्रिया के लिए 8-9 महीने लग जाते हैं हॉस्पिटल में। बहुत शरीर को तकलीफ़ होती है, इसलिए नहीं करते हैं जब तक इंसान को ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज ना हो, क्योंकि ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है नए ब्लड बनाने के लिए जिसमें कैंसर ना हो। समझ गए मेरी बात? तो पहली बात यह है कि डॉक्टर जो है आम आदमी को ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने नहीं कहेगा। फिर आप पूछोगे कि सिकल सेल डिजीज़ वाले को क्यों बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने दे रहे हैं, जो जीन थेरेपी आई है उसमें बोन मैरो निकल रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि सिकल सेल डिजीज़ बहुत ही अलग टाइप का डिजीज़ है HIV से। HIV में आप ART के साथ आम आदमी की तरह जी सकते हो।
सिकल सेल डिसीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर 2 या 3 महीने में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और उनको ब्लड देना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत परेशानी वाली, उसको वीओई कहते हैं, ऐसे घटना घटती है हर 2 महीने में या 3 महीने में, जब उनका शरीर में जो है ब्लड जगह जगह जमा हो जाता है और उनको शरीर में इतनी पीड़ा होती है, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है, उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर लोग जो है नया ब्लड डालते हैं उनके शरीर में, और वो सब जो जहाँ जहाँ सिकल सेल्स जमा हो गए उसको ढीला करते हैं, फिर उनको वापस घर भेजते हैं, फिर वो वापस 3 महीना 2 महीने में वापस हॉस्पिटल में आते हैं। और इसके दौरान उनको जो ब्लड मिलती है उसमें कभी हेपेटाइटिस भी हो जाता है तो कभी HIV हो जाता है, तो ये सब तरह परेशानी हो जाती है उनको, इसलिए उनको ब्लड मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ओके किया गया है। तो मेडिसिन में स्टैंडर्ड ऑफ केयर नाम की एक चीज़ है, जिसका मतलब है कि मेडिकल काउंसिल और डॉक्टर FDA सब लोगों ने जो अप्रूव किया है कि कौन से दवा, कौन से बीमारी के लिए क्या दवा किस तरह से देनी चाहिए, उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं। बोन मैरो HIV में स्टैंडर्ड ऑफ केयर घोषित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी डॉक्टर या कोई भी संस्थान आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करेगी। और समझ लीजिए, फ़र्ज कीजिए किसी डॉक्टर को आपने बेशुमार पैसा दिया और उसने आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की हाँ कर दिया, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो नए स्टेम सेल्स जाएंगे, वो स्टेम सेल्स जो है उसमें CCR5 म्यूटेशंस होनी चाहिए, ताकि उसमें से जो CD4 T सेल बने उसके अंदर CCR5 रिसेप्टर ना हो। तो अभी वो कहाँ से ले आएंगे, राइट? और दूसरी बात यह है कि अगर आप डोनर के पास से स्टेम सेल्स लेने वाले हो आपके बोन मैरो में लगाने के लिए, तो आपका शरीर जो है उसके साथ फाइट करेगा, तो वो उसको फाइट को बंद करने के लिए, यानी कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ हो जाएगा, उसको दबाए रखने के लिए भी दवा देनी पड़ेगी, जो पावरफुल दवाइयाँ होगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए आपको एकदम आइसोलेट करके संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि वो नए स्टेम सेल्स आपके शरीर में बैठ जाए और वो आपको प्रोटेक्शन देने लगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इतना आसान नहीं है, इसलिए स्टेम सेल का मैंने ना बोला है यहाँ पर आंसर में। और वैभव जी पूछते हैं कि इसका कितना खर्चा होगा। यार, ये खर्चे का तो सवाल आता ही नहीं है, कोई करा के ही नहीं देगा, पहली बात है। HIV के लिए वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है यूज़र का, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आप धन्यवाद कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ये ग्लोबल चैनल के लिए धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। और यूज़र RY3X कहते हैं वाई इज़ देयर नो ट्रांसलेशन टू रशियन, तो इनके लिए हमने रूसी में भी सबटाइटल लगा दिए हैं। सरकार 233 कहते हैं HIV बहुत ताकतवर है, इसको हराए नहीं जा सकता, जिसको होता है उसका जीवन बर्बाद। तो ये ऐसे नकारात्मक नहीं रहिए, आप सकारात्मक रहिए। ये देखिए कि आपको ART है, ART की वजह से आपकी जीवन चल सकती है। HIV के अलावा भी बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो जिनसे जीवन ख़त्म हो जाता है। माना मिसाल के तौर पर तरह तरह के कैंसर है जो ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, सिकल सेल डिजीज़ है, और एक और डिजीज़ है जिसको जो स्टीवन हॉकिंस को हुआ था, वो डिज़ीज़ जो है उसमें शरीर के हर एक नर्व्स मरते जाते हैं और आपका शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है, आखिर में इंसान मर जाता है। फिर एल्ज़ीमर्स डिजीज़ है जिसमें इंसान की याददाश्त चले जाती है। तो यारों, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने से ज़िंदगी अच्छी चलती है। यहाँ पर जो पश्चिमी देश में जो लोग रहते हैं, बिना हिचकिचाहट के अपने मनोवैज्ञानिक के पास चले जाते हैं, उनके साथ से काउंसलिंग कराने के लिए, ताकि उनका मन फ्रेश हो जाए और दिमाग ताज़ा हो जाए और फिर वो अच्छी जीवन जीते हैं। आप भी इंडिया में काउंसलर के पास जा सकते हैं और थोड़ा उनकी सहायता से आपका जो सोचने का तरीका है उसको सकारात्मक कर सकते हैं, तो आपकी जीवन में आसानी पड़ेगी HIV को झेलने में। यूज़र MF3NT7 कहते हैं कब आएगा सर? तो मैंने आपको परेश रावल का वीडियो बताया, वो दोबारा जाके देख लीजिए। फालतू 611 कहते हैं EBT 101 का कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या? सेकंड ट्रायल शुरू के बारे में कुछ खबर है सर? बिल्कुल नहीं। EBT 101 का फेज़ 1 ट्रायल तो अभी अभी शुरू हुआ भाई, और इसमें उनको 1.5-2 साल तो ट्रायल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और उसका असर क्या है इंसान के शरीर में। सब पता चलने के लिए 2 साल तो लगेंगे फेज़ 1 का, उसके बाद फेज़ 2 आएगा। तो सब्र रखिए शांति से। और ये जो है कि
ये चाय वाय बनाने की जैसी चीज़ें नहीं है, इसमें टाइम लगती है, आप ज़रा सब्र रखना, आ जाएगा आ जाएगा। यूज़र 7895 कहते हैं सर EBT 101 क्योर थेरेपी है या क्योर वैक्सीन है? अभी भैया आपको हमारे ओरिजिनल वीडियोस देखने चाहिए, हमने लगभग 100 वीडियो बनाए हैं, फंडामेंटल से देखना, क्योंकि आपका सवाल जो है बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। भाई क्योर वैक्सीन क्या होता है? क्योर का मतलब है शरीर में से बीमारी निकालना, वैक्सीन का मतलब है शरीर में बीमारी आने से रोकना। ये क्योर वैक्सीन क्या चीज़ है भाई? ऐसे कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, आप सवाल सही पूछिए और आपका सवाल ही गलत है, इसका मतलब है आप ये कमेंट नहीं करना, आप जाकर वीडियो देखना। आपके लिए मैंने मेहनत करके वीडियो बनाई है, 100 वीडियो बनाई है भैया। मेरे ज़िंदगी के इतना साल मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई है, आप वीडियो देखने के बिना सवाल ऐसे बेबुनियाद सवाल पूछोगे तो मुझे बहुत ख़राब लगता है यार। जाके पिछला वीडियो देखिए, एक बनाया है ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, वो देखना। उसके बाद एक बनाया है फंक्शनल क्योर और स्टेरलाइजिंग क्योर का, वो देखना। इसके बाद एक वीडियो बनाया है कि HIV किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, CD4 के अंदर जाता है, वो सब, वो वीडियो देखना। फिर उसके बाद आपको ये सब सवाल नहीं आएंगे जो बुनियादी सवाल है और जो गलत लिखे हैं आपने, ठीक है। और EBT 101 जो है उसे फंक्शनल क्योर कहती है। अभी ये नहीं पूछना कि फंक्शनल क्योर क्या है, आप मेरा वीडियो देख कर समझ लीजिए। नेक्स्ट यूज़र HX4C9CN7 कहते हैं इट्स गुड न्यूज़ सर। हाँ ज़रूर, ग्लोबल चैनल गुड न्यूज़ है, क्योंकि 2000 लोग अभी शामिल हो गए हैं हमारे चैनल में बिल्कुल 4 दिन के अंदर। आपने देखा होगा 2800 या कुछ तो संख्या थी, अभी 5900 हो गया जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी 6000 हो जाएगा। तो आप लोग का सहायता के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और इट्स मी मार्क 666 कहते हैं न्यू सब्सक्राइबर हियर। थैंक्स मार्क, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन होने के लिए बहुत शुक्रिया। वेट इज एंडलेस कहते हैं मिस्टर राज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच वेट इज एंडलेस जी। और दिक बहादुर जी कहते हैं होप वन डे साइंटिस्ट विल फाइंड क्योर, यानी कि एक दिन वैज्ञानिक ज़रूर इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे। हाँ ज़रूर दिक बहादुर जी, आप बहुत सकारात्मक सोचते हो, ऐसे ही सोचा कीजिए, बहुत बढ़िया विचार है आपके। और हो गए 5 दिन हो गए हमारे जिसके कमेंट्स के। तो दोस्तों ये रहा हमारा कमेंट्स का रेस्पॉन्स आपको। तो अब तक तो हमारे रफ़ी देखिए कि मस्त सो गए, बहुत ही बढ़िया सो गए हैं। अभी रात के 9:45 बजने आए यहाँ पर। अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि आपका जो वीकेंड है वो बढ़िया जाए। हम दोबारा आपसे मिलेंगे। आपका जो अगले हफ्ते का कमेंट है वो भी इसी तरह मैं आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ पर सोच समझ कर अच्छा कमेंट कीजिए ताकि आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जय हिंद।